नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर की। जी हाँ दोस्तों, आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और आज का जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में और आपका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप ये वीडियो देखकर ज़रूर जाएं और आपको इससे थोड़ा सा अनुभव होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें क्या पढ़ के जाना है। तो वीडियो में बने रहें और चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों में। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्लेइंग इट माय वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? सचिन तेंदुलकर। पहला प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है, भारत राज्यों का संघ अर्थात इंडिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान। राइट आंसर होगा राजस्थान। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना का घटी थी 13 अप्रैल 1919। ये भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। राइट आंसर क्या होगा? WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्वकर्मा योजना संबंधित है किससे है? तो महिला रोजगार से। राइट आंसर क्या होगा? महिला रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खेतड़ी तांबा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। वर्तमान में आर्मी अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो आर्मी अध्यक्ष हैं, ये प्रश्न आया हुआ था, तो जनरल मनोज पांडे। राइट आंसर होगा जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में केरल के CM कौन है? तो वर्तमान में केरल के CM है पिनराई विजयन। राइट आंसर होगा पिनराई विजयन। तो दोस्तों, आप लोग जितने भी स्टेट हैं यानी 28 स्टेट के सभी CM यानी मुख्यमंत्रियों के नाम याद रखें, ठीक है, क्योंकि हर शिफ्ट में एक ना एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल जरूर पूछा जाता है। चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। राइट आंसर होगा हरियाणा। दीक्षा डागर किस खेल से संबंधित है? तो दीक्षा डागर का जो संबंध है वो है गोल्फ से। राइट आंसर होगा गोल्फ। अगला प्रश्न था, बौनापन किसके कारण होता है? तो हार्मोन के कारण। राइट आंसर होगा हार्मोन। चलिए, अगला प्रश्न था, इसमें से कौन सी योजना 2023 में शुरू की गई थी? ठीक है, योजनाएं दी गई थी, तो कौन सी की गई थी? PM विश्वकर्मा योजना। ठीक है, तो योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। भ्रूण को माता के गर्भाशय में किस भाग से पोषण या भोजन मिलता है? तो विजाड़ सन, जिसको बोला जाता है प्लेसेंटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजाड़ सन। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अबुआ आवास योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो झारखंड में। राइट आंसर होगा झारखंड। कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो 4। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। उत्तर भारत के मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। राइट आंसर होगा गंगा नदी। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। हजारों झीलों की भूमि किसको कहते हैं? फिनलैंड को। राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। मास्टर सेना किस रैंक का पद होता है? तो नवल ऑफिसर का। राइट आंसर होगा नवल ऑफिसर। 2-3 क्वेश्चन SCF से भी आए हुए हैं, ठीक है, तो उनको याद रखें। और एक सरलीकरण का ये प्रश्न आया हुआ था, 100 के वर्ग में कितने जीरो रहेंगे? तो 4। राइट आंसर होगा 4। ठीक है, इस प्रकार के
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। राइट आंसर होगा 21 जून। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। राइट आंसर होगा ऋग्वेद। सूर्य से आने वाली किरणें किस माध्यम से आती हैं? ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो विकिरण से। राइट आंसर होगा विकिरण। भूकंप की तरंगें? तो अवस्रव। राइट आंसर होगा अवस्रव। दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद और हल्का पीला। ठीक है, ये सभी प्रश्न दोस्तों आर्मी अग्निवीर में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, जब ताप बढ़ता है तो आयतन पर प्रभाव क्या बढ़ेगा? तो यहाँ पे आयतन का प्रभाव भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे V24I ये इस प्रकार का भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हृदय की गति मापी जाती है? तो ECG से। राइट आंसर होगा ECG। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो है जाति। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। कितना? 332 मीटर पर सेकंड। चींटी के डंक में अम्ल कौन सा होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। चलिए, चाकू से काटी जाने वाला तत्व है सोडियम। राइट आंसर होगा सोडियम। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं आज फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, आप लोग याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मलेरिया किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, याद रखना आप लोग। IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो CSK। और उप विजेता कौन सी थी? GT। ठीक है, चलिए 18 और 24 का SCF कितना होगा? ये भी पूछा गया था। महाराष्ट्र में क्या क्या मिलता है? तो जस्ता, सोना, मैग्नीशियम, कोयला। ठीक है, ये महाराष्ट्र में मिलता है। यहाँ पे पूछा गया 140 का 20%। तो 140 का 20% पूछा गया है। तो 140 का मतलब होता है गुणा 20%, हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0, 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न भी आया हुआ था। विद्युत सेल किसका बना होता है? तो जस्ता और तांबा का। किसका? जस्ता और तांबा का। चलिए, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल। तो RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को। शुद्ध रक्त कहाँ से प्रभावित होता है? तो कहाँ से होता है? तो शुद्ध रक्त कहाँ से प्रभावित होता है? तो फेफड़ों से। जब उसे ऑक्सीजन मिल जाती है। चलिए, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? तो एयर चीफ मार्शल। राइट आंसर होगा एयर चीफ मार्शल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल। राइट आंसर होगा जूल। शुक्राणु का युग्मक कहाँ होता है? तो अंडकोश में। राइट आंसर हो जाएगा अंडकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। दोस्तों जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, सभी आप याद रखें और इस पर हम एक वीडियो बनाकर भी जरूर लाएंगे। वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। वर्ष 2023 के विश्व कप पुरुष टीम विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। लड़कियों में भी और लड़कियों में भी क्या है? फीमेल में भी ऑस्ट्रेलिया टीम रही है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धरामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में। राइट आंसर होगा केरल। ठीक है, अगला प्रश्न था, भारत का गृह मंत्री, तो भारत के जो गृह मंत्री हैं वो है अमित शाह। राइट आंसर होगा अमित शाह। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम जमा करने के लिए। राइट आंसर होगा पेट्रोलियम जमा करने के लिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई है? तो सिंगापुर में। राइट आंसर क्या? सुभाष चंद्र। और आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की है वो सुभाष चंद्र बोस ने की है। किसने? सुभाष चंद्र बोस। चलिए, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम भी आया हुआ था। ठीक है, जितनी भी यंग इंडिया। ठीक है, इस प्रकार आप लोग महात्मा गांधी से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं, पुस्तक हैं, उनको जरूर पढ़ें। नील की खेती से संबंधित कहाँ हुई थी? तो बंगाल में। ठीक है, नील की खेती, ऐसा भी प्रश्न आया हुआ था। सोते समय मनुष्य की धड़कन कितनी होती है?
सोते समय 115 से 125 होती है। सोते समय मनुष्य की धड़कन कितनी होती है? 115 से 125। जनगणना 2011 की सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल, राइट आंसर होगा केरल। 2027 का एशियन फुटबॉल का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। चलिए, अभिनव भारत के संस्थापक तो वीडी सावरकर, राइट आंसर क्या होगा? वीडी सावरकर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आप ये भी याद रखना है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवत मान सिंह। कौन है? भगवत मान सिंह। यहाँ पे औसत पूछा गया था। ठीक है, 10 10 10। तो औसत किस प्रकार निकालेंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? 50/5, तो कितना आएगा औसत? 10 आएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोहम्मद शमी, राइट आंसर होगा मोहम्मद शमी। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? तो 20। कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, रानीखेत पर्वतीय श्रृंखला कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड। रूसी क्रांति के जनक कौन है? लेनिन, करेक्ट आंसर होगा लेनिन। चलिए, मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। कितने हैं? 11। ठीक है, मुंबई किस क्षेत्र का है? तो महाराष्ट्र का भाग है। मुंबई किस क्षेत्र का भाग है? महाराष्ट्र का। चरकुला नृत्य किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश। वरुण अभ्यास किसके साथ होता है? तो फ्रांस के साथ। भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण अभ्यास। शुक्राणु में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज, राइट आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज। बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। अम्लों का राजा H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, याद रखना है। चलिए, अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17, राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। शिमला समझौता कब हुआ और किन के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? 1972 को, राइट आंसर क्या होगा? 1972। 45% को भिन्न में बदलो, ये तो 45 भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाता है? बटे में 100, तो 45/100 आ जाता है ये भिन्न में। इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पे 5 का भाग देंगे, पनम 45 और 20 पंचे 100, तो 9/20 क्या आ जाएगा? आंसर। यहाँ पे हमने प्रतिशत आपको निकालना बताया है, तो आप निकाल सकते हैं। जल किसके योग से बना होता है? तो H2O, राइट आंसर होगा H2O, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपको आर्मी अग्निवीर आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसा ही एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को जितना हो सके, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।